नाबदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को हम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं। इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी सुनने और चाहने वाले हैं वो सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फ़ज़ल से खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में कुरान पाक की एक अज़ीम सूरह मुबारका और एक अज़ीम आयत मुबारका का ख़ास मुजर्रब इंतहाई ताकतवर और इस सूरह मुबारका और आयात मुबारका की मिक्स ताकत का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जिससे इंशाअल्लाह आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगेंगे आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करेगा। जो आपकी सोच है, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन नौकरी से नवाजे तो इंशाअल्लाह इसकी बदौलत आप जो भी टेस्ट देंगे या जिस नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे इंशाअल्लाह आपको वो ज़रूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप ख़ुद का कोई कारोबार शुरू करें और उसमें कामयाबी आपको हासिल हो तो 21 दिन लगातार ये अमल आप कर लें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। प्यारे नाज़रीन, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि एक भाई साहब जो कि जुम्मतुल मुबारक के दिन मुझे मस्जिद में मिले और उन्होंने अपनी कारगुजारी मुझे सुनाई और इस वजीफ़ा के बारे में मुझे बताया। इस वजीफ़ा के बारे में मुझे पहले से भी इल्म था, लेकिन भाई साहब ने जब अपने बारे में बताया तो पहले तो सुनकर उनका वाक़या मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम गुनहगार इंसानों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। और दूसरा ये कि जब ये खूबसूरत सूरह मुबारका जो आज मैं आपको इसका वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ और साथ में आयत मुबारका पढ़ी जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की दुआ अपनी बारगाह में लाजमी कबूल व मंजूर करता है। लिहाजा जिस तरीक़ाकार से आज मैं आपको ये कारगुजारी सुनाऊँगा उसी तरीक़ाकार से आपने भी ये वजीफ़ा मुकम्मल करना है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम दुआएँ, तमाम हजात, तमाम रोज़गार के मसाइल इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फ़ज़ल से हल हो जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, आज की खूबसूरत अमल की तरफ जाने से पहले आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्यारे नाज़रीन, जुम्मतुल मुबारक की नमाज से फ़ारिग होने के बाद जब लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे तो हम मस्जिद में ही चंद लोग बैठे अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहे थे कि चंद लोग और भी हमारे पास आकर बैठ गए। एक भाई साहब जिनको मैं तकरीबन 8 साल पहले मिला था, उस वक्त उनकी हालत बड़ी ही बुरी थी। तकरीबन 8 साल पहले, तकरीबन 2014 में वो इसी तरह मस्जिद में आया करते थे और कपड़े फटे पुराने पहनते थे। हर वक्त वो मुझे दुआ के लिए कहते थे कि आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरे हालात बदल जाएं। लेकिन आज वो जब मस्जिद में मुझसे मिले तो मैं हैरान हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बहुत नवाजा है। वो मुझसे बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले और मुझे बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब मुझे बहुत नवाजा है। बयान सुनने वाले सारे लोग जब चले गए तो वो मेरे और करीब आ गए। मैंने उनसे हाल अहवाल किया और पूछा कि आप इतना अरसा कहाँ थे और आजकल क्या कर रहे हैं। वो कहने लगे कि तकरीबन 8 साल पहले मैं ना नमाज़ पढ़ता था और नेकी के हर काम से दूर रहता था। मैं समझता था कि मेहनत करने से बस सब कुछ मिल जाता है, नमाज़ पढ़ना या अल्लाह से मांगना ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो कहते हैं कि तकरीबन 8 साल पहले मैं परेशान हाल था। एक इस मस्जिद में बुज़ुर्ग जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनके बारे में कहने लगे कि इन्होंने मुझे सूरह इखलास और आयत करीमा के बारे में बताया कि ये दो चीज़ें इंसान को अल्लाह के करीब कर देती हैं, गुनाहों से इंसान को दूर रखती हैं और इंसान के रोज़गार में बेतहाशा इजाफ़ा पैदा करती हैं। पहले तो मैंने इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर किया, लेकिन जब मैं परेशान हाल था और मैंने सोचा कि ये बुज़ुर्ग मुझे नेक लग रहे हैं, चलो मैं 7 दिन तक इस अमल को करके देखता हूँ, शायद मेरे हालात बदलना शुरू हो जाएं। वो भाई साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने 7 दिन लगातार इस अमल को किया। शुरू में 2 दिन मैंने जब इस अमल को दिल से किया तो मुझे इस अमल में करने में मज़ा आना शुरू हो गया, क्योंकि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है और अल्लाह के कलाम से ही दिलों को सुकून मिलता है। वो भाई साहब कहने लगे कि मैं रोज़ाना
مغرب کی جب نماز سے فارغ ہو جاؤں تو مغرب کی نماز کے بعد میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کروں۔ اس کے بعد میں جائے نماز پر بیٹھ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص اور 41 پر آیت کریمہ پڑھوں، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اس کے بعد مجھے بزرگ صاحب نے بتایا تھا کہ آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ 7 دن لگاتار آپ اس طرح کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ وہ بھائی صاحب کہنے لگے کہ میں نے بالکل ایسا ہی کیا، مجھے اپنا کاروبار شروع کرنے کا، اپنی فیکٹری لگانے کا شروع سے ہی بڑا شوق تھا، لیکن دور سے کوئی وسائل نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے سورہ اخلاص کے بارے میں سن رکھا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے تو بدلے میں اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ لہٰذا میں نے سب سے پہلے سورہ اخلاص کا ترجمہ سیکھا، پھر میں اس کو بڑے ہی شوق کے ساتھ پڑھنا شروع ہوا۔ 100 مرتبہ پڑھتا تو دل ہی نہیں بھرتا، دل کرتا کہ میں سورہ اخلاص کو اور پڑھوں۔ اس کے ساتھ آیت کریمہ جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے میں 41 بار روزانہ پڑھتا، اول و آخر درود ابراہیمی بھی پڑھتا، تو اللہ نے ایسے وسائل پیدا کرنا شروع کر دیے کہ سب سے پہلے میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ ان لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ تو نہیں کیا، لیکن مجھے کم از کم ڈائریکشن ضرور بتا دی کہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا، کام میں برکت پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور آج اس فیکٹری سے میں نے کروڑوں کی اپنی پراپرٹی بنائی ہے۔ میرے پاس 1 کروڑ کی گاڑی بھی ہے، اور اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے۔ ساتھ میں نے یہ زندگی میں یہ بھی سیکھا ہے کہ جتنا ہو سکے آپ اللہ کے نام پر دیں۔ میں اپنی کمائی کا تقریباً 40% حصہ اللہ کے نام پر دیتا ہوں، اور اللہ مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ پیارے ناظرین، اس شخص کی باتیں سن کر مجھے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا، اور میں نے یہ تہیہ کیا کہ یہ میں اپنے تمام پیارے ناظرین کو اس عمل کے بارے میں لازمی آگاہ کروں گا، کیونکہ سورہ اخلاص سے مجھے خود بھی بڑی محبت ہے۔ آیت کریمہ جو کہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے بڑی اہم اور بڑی مفید سورہ آیت مبارکہ جانی جاتی ہے، آپ ان دونوں کو ملا کر مغرب کی نماز کے بعد جس طریقہ کار سے پہلے آپ کو بتایا گیا اس طریقہ کار سے پڑھیں، 7 دن تک پڑھیں یا 21 دن تک لگاتار پڑھیں، انشاءاللہ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے اپنے تمام چاہنے والے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائی سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔